राजस्थान प्रशासनिक सेवा में टॉप 10 में 9th रैंक प्राप्त करने वाले कमल खदाव सनोक हरकाराम जी चौधरी मेड़ता सिटी से निवेदन करूंगा कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के इस सफलता के सफर का संदेश समाज के और देश के लोगों के बीच रखें। सर्वप्रथम क्योंकि मैं टीचर रहा हूं और मेरी इस सफलता और जर्नी में सरस्वती माँ का सबसे बड़ा योगदान है, तो सर्वप्रथम माँ शारदे को वंदन। और उसके तत्पश्चात पहले एक बार तेजाजी महाराज की जय बोलना चाहेंगे, क्योंकि हमारा यह सामाजिक प्रोग्राम है, समरसता का कार्यक्रम है, सम्मान समारोह है, जाट विश्राम स्थली में है। तो सर्वप्रथम वीर तेजाजी महाराज की बहुत बहुत आभार। उसके पश्चात मंच पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, अधिकारीगण, सम्माननीय और मेरे साथीगण और मेरे प्यारे अगर कुछ छोटे भाई बहन हैं तो उन सभी को बहुत बहुत प्यार। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानजनकों को सादर प्रणाम। मैं आपको सर्वप्रथम अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। सन 2013 में मेरी बीएड हुई। बीएड होते ही सेकंड ग्रेड जो वरिष्ठ अध्यापक है उसका रिक्रूटमेंट था और मैंने फार्म भरा, उसमें अच्छा रैंक से सिलेक्शन हुआ। 2014 में मेरी पोस्टिंग हुई। 2014 से 18 तक मैंने कोई विशेष तैयारी नहीं की, मन भी नहीं था। उसके पश्चात 2018 में मैंने जब शुरुआत की तो कुछ कमियों के कारण मेंस नहीं हो पाया, लेकिन मैंने इस निरंतरता को जारी रखा। उसके बाद मैंने अपनी कुछ गलतियों से सीखा और 2021 में मेरा आरएस अलाइड में सिलेक्शन हुआ। मेरी 441वीं रैंक थी। मैं चाहता था कम से कम आरटीएस तक, तहसीलदार तक मुझे सेवा जरूर अलॉट हो, क्योंकि इसके चाहने के पीछे का कारण था क्योंकि मेरी इंग्लिश हमेशा से कमज़ोर रही है। तो मुझे पता है कि 15-20 नंबर जब आप 4th पेपर में पीछे रहोगे तो हो सकता है आपका मेन लिस्ट में ना हो, क्योंकि आरएस एक चक्रव्यूह की तरह है। उसमें आपका हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, आपका हर चीज़ में बेसिक मजबूत होना चाहिए, हर सब्जेक्ट में आपकी ठीक ठाक पकड़ होनी चाहिए। 2021 के बाद भी मैंने जब 441 रैंक थी तो अपना पेशेंस नहीं खोया। मुझे पता था कि हम इससे तो अगले पायदान पे और जा सकते हैं। तो फिर मैंने निरंतर तैयारी रखी। भर्ती नहीं भी थी तो आप भले ही कम पढ़ें, लेकिन अपनी निरंतरता को बनाए रखें। इस भर्ती का सबसे बड़ा डिफिकल्टी ये है कि आप पेशेंस नहीं रख पाते, क्योंकि इसमें प्री की दिक्कत होती है। प्री निकालो तो उसके बाद आपके मेंस की दिक्कत होती है, मेंस के बाद इंटरव्यू की दिक्कत होती है। आपको ये ड्रेसिंग सेंस रखना है, आपको वो जूते पहनने हैं, आपको वो रुमाल रखना है। तो इसमें चिंता ही चिंता है हर जगह। जब आप किसी भी कोचिंग में जाओगे वो आपका पहला डेफ भरवाएंगे, आपका मतलब छोटी छोटी चीज़ों में। तो इसमें आपका टाइम मैनेजमेंट, टाइम खूब लगता है। लेकिन इस भर्ती की सबसे बड़ी मतलब ये है कि जब आप सफल होते हैं तो आपकी मेहनत आपको बहुत छोटी लगने लगती है। आपको इतना रेस्पेक्ट मिलता है, आपका इतना मान सम्मान होता है। आज ये जो मंच मिला है तो आपको लगता है नहीं यार, मतलब मेहनत वास्तव में आपने लगता है कि शायद और भी ज़्यादा करनी पड़ती, तो कोई गम नहीं था। क्योंकि 17 दिनों में आज मैं समय पर घर भी नहीं पहुंच पाता हूँ। सुबह 7-8 बजे निकलते हैं, रात को 9-10 बज जाती है। घर वाले भी परेशान होते हैं। आजकल तो 4-4, 5-5 बार फ़ोन आते हैं। पहले तो कहा था भाई 1-2 बार करना, अब तो वो भी बिल्कुल चिंता करते हैं बहुत ज़्यादा कि भाई ध्यान रखना। तो ये है कि अगर आप जीवन में असफल हो जाएं तो असफलता से आप कभी घबराएं नहीं। असफलता ही सफलता की एक अग्रिम पंक्ति है। तो मेरा ये मानना है कि आप अपनी कमजोरियों पर वर्क करें, अच्छा लें, डेडिकेशन से पढ़ें, और साथ ही साथ मेरा यह मानना है कि आप अपने परिवार के प्रति कृतज्ञ रहें, क्योंकि परिवार, माता पिता, मित्रों के आशीर्वाद के बिना कोई सफलता संभव नहीं है। और सफलता मिल भी गई तो उसका कोई मूल्य या महत्व नहीं है। तो मेरी भी जर्नी में इन सभी का विशेष योगदान रहा है। इन सभी के प्रति मैं विशेष ऋणी हूँ। मैंने जिन जिन भी कोचिंग के भी नोट्स पढ़े हैं, मैंने स्वयं से आगे चलकर अपनी कृतज्ञता भी प्रकट की है कि मैंने यहाँ से आपके पढ़ाई की है। और इसके साथ ही सामाजिक सहयोग, जब भी मेरे पास कोई फ़ोन आता है, क्योंकि जब आप टॉपर बन जाते हैं, आपकी अच्छी रैंक आ जाती है,
तो सब आपसे चाहते हैं कि आपने ऐसा क्या मैटर पढ़ा, आपकी प्रिपरेशन कैसी थी, वो आपका टाइम मैनेजमेंट जानना चाहते हैं, वो आपसे हर चीज़ जानना चाहते हैं। भले ही आपके विशेष कोचिंग के नोट्स हो, उसी नोट्स में से सभी पढ़ रहे हों, लेकिन वो आपसे, उन्हें लगता है कि नहीं यार इनकी कुछ अलग रणनीति। तो मेरा यही मानना है रणनीति सबकी अलग अलग होती है, पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग होता है, किसी को शाम को, किसी को सुबह, किसी को किसी समय। बस आप फोकस रहें, अपने जो नोट्स हैं उनको मॉडिफाई करते रहें और पढ़ाई में निरंतरता रखें। इसमें सबसे बड़ी धैर्य, पेशेंस की चीज़ होती है वो रखें। और मेरा बस यही मानना है कि असफलता से कभी नहीं घबराएं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ असफल होने का डर होता है। असफल सभी होते हैं, एक दो चांस सभी को लेने पड़ते हैं, लेकिन जो असफल हुए हैं और वही वास्तव में एक इतिहास बनाते हैं। तो मेरा भी यही मानना है कि मेरे कोई भी सादर बंधुजन हो जो छोटे हों और उन्हें किसी प्रकार की गाइडेंस की ज़रूरत है, हालांकि ज़्यादा नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी है, तो मैं उनके लिए 24 घंटे तैयार हूँ। वो जब भी मुझे कॉल करें, मैं नंबर भी बता दूंगा, हमारे कैलाश जी है, मित्र बाकी सभी तैयार हैं। आप जब भी चाहें ग्रुप भी बना लेंगे, आपको जैसी भी गाइडेंस की ज़रूरत हो, चाहे प्री की हो, चाहे मेंस की हो और चाहे इंटरव्यू की हो, तो हम चाहेंगे कि मतलब उनको सबसे अधिक से अधिक गाइडेंस मिले, एक पढ़ाई का प्रॉपर वे और तरीका मिले। हालांकि सबका अलग होता है, लेकिन फिर भी एक बेसिक उन्हें पता चल जाए। और इसके साथ ही मैं अब अंतिम रूप से आपको एक जो मुझे अच्छी लगती है, मतलब कविता, जाट विश्राम, मतलब मेड़ता में भी मैं शायद ढंग से बोल नहीं पाया था, तो मैं जी सर, तो मैं उसे बोलकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, तभी साथी गणों को आगे अग्रिम मौका मिल सके। तो यह कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे ही सीने में ना सही, तेरे ही सीने में सही, हो कहीं भी आग, आग जलती रहनी चाहिए। धन्यवाद।